अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबलाग चैनल के पुरसुकून ज़िंदगी में आप सबका इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की जीनत है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे जन्नत के फूल हैं। बच्चे अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं। बच्चे आरजुओं का महवर होते हैं, माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे उनके नाम रोशन करें, लेकिन ये काम तभी मुमकिन है जब हम उनकी सही तरबियत करें और उनको सही तालीम से आरास्ता करें। इस टेक्नोलॉजी के दौर में आइए हम जानने की कोशिश करें कि बच्चों की तरबियत के सिलसिले में हमको क्या करना चाहिए और किन बातों को जहन नशीन करना चाहिए। आज हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान खुसूसी डॉक्टर असफिया खलील साहिबा हैं। ये बच्चों की नफ्सियात की माहिर हैं और वालिदैन की काउंसलिंग के ज़रिए रहनुमाई करती रहती हैं। मोहतरमा असफिया साहिबा, आप अलबलाग स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करती हूँ। शुक्रिया। जैसे कि मैंने बताया, हमारी गुफ्तगू का मौजू बच्चों की तरबियत है जी। आप कुछ इस पे रोशनी डालिए कि माँ बाप और बच्चों के दरमियान किस तरह खुशगवार ताल्लुकात को कायम किया जा सकता है। तो माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और अगर बच्चे माँ बाप से सीखें, माँ बाप जो चीज़ खुद कर रहे हैं वो अगर करके बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे उससे सीखते हैं। अगर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे काम करें, अमाल करें, तो उनको भी वो करना पड़ेगा, और बच्चे सिर्फ देख के सीखते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता जी। और अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करना है तो माँ बाप को वो चीज़ खुद करना पड़ेगा। जो भी वो चाहते हैं कि अपने बच्चे करें तो वो खुद करेंगे, तभी बच्चे वो देख के सीखेंगे। जी जी बिल्कुल। जैसे कि अगर फॉलो द टॉक जिसको कहते हैं, वॉक द टॉक, अगर हम ही लोग नहीं करेंगे तो फिर बच्चे थोड़ी करेंगे। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं, आजकल मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा रुझान है। आजकल पैंडमिक में भी बच्चे ज़्यादातर मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन में ज़्यादातर वक्त गुजारती हैं अपना। तो हम इस वजह से क्या हो गया कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है और स्क्रीन टाइम उन बच्चों का ज़्यादा हो चुका है। अब हम पैंडमिक के बाहर आ चुके हैं, लेकिन बच्चे वहीं के वहीं स्क्रीन टाइम से लगे हुए हैं। किस तरह हम बच्चों को स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें और उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में और भी उनको मशगूल करने की कोशिश करें कि बच्चों के जो भी हॉबीज़ हैं तो वो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर बच्चे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हैं, उस चीज़ में अच्छे हैं, तो उसमें आपको वापस डालना पड़ेगा बच्चों को, और इनकरेज कीजिए कि रोज़ 1 घंटा एटलीस्ट बच्चे बाहर धूप में खेलें, और अपना जो भी स्पोर्ट उनको पसंद है वो अगर वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाएगा। और स्क्रीन टाइम को आप एक रिवॉर्ड की जैसे यूज़ कीजिए। अगर बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, उनका होमवर्क हो गया या फिर वो अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो उनको उस टाइम पे रिवॉर्ड की जैसे स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। और अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या मार्क्स कम आए तो उनका स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। ठीक है, तो उसमें बच्चे पढ़ाई भी करेंगे और उनका स्क्रीन टाइम भी हो जाएगा और फिज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, बट अगर बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करें कि हमको ये नहीं करना है, क्योंकि अब उसके आदी हो चुके हैं, एक हैबिट उनकी बन चुकी है 2 साल से, तो उस टैंट्रम्स को माँ बाप किस तरह से टैकल करें? कि माँ बाप बच्चों को टैंट्रम थ्रो करने दीजिए, उसके गिवन नहीं करना चाहिए। यानी बच्चे जो भी चीज़ मांग रहे हैं, अगर वो टैंट्रम थ्रो करने के बाद दे दिया तो उनको वही आदत पड़ेगी, वो हमेशा वही चीज़ करेंगे और टैंट्रम की आदी हो जाएंगे। तो अगर आप उसे उस टाइम पे कुछ भी ना करें, उसे इग्नोर करें और थोड़ी देर के बाद बच्चों को समझाएं कि वो किस लिए मना किया गया था या वो हो नहीं सकता, तो बच्चे मान जाते हैं। एंड कोशिश कीजिए कि आप वो टैंट्रम के गिवन ना करें। ओके। अगर माँ बाप देख रहे हैं कि टैंट्रम के दरमियान कुछ बच्चे सेल्फ हार्म कर लेते हैं, जैसे दीवार पे अपना सर मारने लगते हैं, तब भी हम लोगों को एज पेरेंट्स क्या खामोश रहना है कि किस तरह से? उस टाइम पे इंटरवीन करके अपने जो भी वो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है उसको रोकना है। ओके। और उस टाइम पे अगर आप चाहिए तो बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उनको फिजिकली रोक के रख सकते हैं। नहीं तो टैंट्रम को गिवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डॉक्टर साहिबा, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे और माँ बाप के इसमें कॉन्वर्जेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो क्या माँ बाप किस तरह से बच्चों के ओपिनियंस को और बच्चों की भी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज ना किए करते हुए उनकी भी ओपिनियन को अपने
डिसीजन मेकिंग में, घर के छोटे छोटे फैसलों में किस तरह से उनको हिस्सेदार बना सकते हैं? जी, बच्चों का ओपिनियन पूछिए, जैसे एक ओपिनियन पोल के जैसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में क्या चीज़ चाहते हैं, तो वो चीज़ अगर आप ओपिनियन पोल के जैसे लेके यूज़ करें और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट छोटी छोटी चीज़ों में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वो छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हैं और ज़िंदगी के जो बड़े फैसले हैं वो आराम से वो बाद में ले पाएंगे। मिसाल के तौर से समझा सकती हैं, जैसे कि किस तरह से माँ बाप बच्चों के ओपिनियंस ले सकते हैं? जैसे बच्चों का टिफ़िन में क्या बनना है, अगर आप उनसे पूछ के कुछ बना देंगी तो वो खा भी लेंगे और उनका टिफ़िन ज़ाया भी नहीं जाएगा और उनका ओपिनियन भी मिल जाएगा। और अगर कुछ पार्टी है या फिर ईद के टाइम पे अगर कुछ भी बनाना है तो बच्चों के पसंद के 2-3 चीज़ें पूछ के बना देने से वो उनका मन भी रह जाता है कि वो भी अच्छा फील करते हैं। और अगर दूसरी चीज़ें हैं, कुछ ख़रीदना है बच्चों के लिए, कुछ कपड़े ख़रीदने हैं या फिर उनके रूम के लिए कुछ लेना है, उनकी बेडशीट्स हैं, उनका ओपिनियन पूछ के उनका कलर जो भी उनका फेवरेट है वो अगर ले लेंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका रूम की सजावट भी हो जाएगी। तो इस सब करने से क्या है, बच्चे की शख्सियत में एक अच्छा बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप किस तरह से हो सकती है? डेवलप उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आगे जाके लाइफ में उनको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो उनको एक इसके जैसे हो जाएगा, एक प्रैक्टिस के जैसे कि कैसे डिसीजंस लेना है। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको हम उस टाइम पे बोल सकते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं जाएगी या फिर इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, तो उसमें उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। वो आगे जाके ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में बाद में यूज़ कर सकते हैं मेजर डिसीजंस के लिए। जी, जैसे उनके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी थोड़ा बोल्ड भी जी हो जाएंगे और कुछ चीज़ें सीख भी लेंगे। जी, लाइफ स्किल्स घर पे ही ट्रेन करना होता है, तो ये सब चीज़ें लाइफ स्किल्स में आती हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने लाइफ स्किल्स की बात की, तो लाइफ स्किल्स में क्या फाइनेंशियल प्लानिंग्स भी बच्चों को देना तरबियत का हिस्सा होता है? हाँ, वो भी होता है, क्योंकि बच्चों को अगर उनकी पॉकेट मनी देना है तो उसमें कितना देना है और वो कैसे यूज़ कर रहे हैं उसका हिसाब भी आपको बच्चों से लेना चाहिए। जैसे कि आपने लाइफ स्किल्स के बारे में बताया, तो लाइफ स्किल्स के अंदर एक ये भी नुक्ता होता है कि बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से वो प्लान करें, जी, किस में ज़्यादा खर्च करें, कौन सी प्रायोरिटी क्या है, किस में ज़्यादा कम खर्च करें, नेसेसिटी है, एक लग्जरी होती है। तो आप जब भी बाहर जाएंगे तो बच्चों को एक अमाउंट फिक्स करके उनको बोलिए कि उतने में ही उनको शॉपिंग करना है, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें लेके आए। या फिर उनका जब भी पॉकेट मनी देते हैं तो उसको एक राशन करके यानी मिनिमम रख के उसमें उनको मैनेज करना सिखाइए। पूरा एक्सपेंस उसमें ही मैनेज होना चाहिए। और अगर कुछ कम भी पड़ गया तो उनको कैसे उसके मैनेज करना है उनको सीखना पड़ेगा। तो ये सब करने से आगे जाके उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहिबा, आज हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चे दुनिया की ज़िंदगी में मशगूल होने की वजह से, पढ़ाइयों की वजह से दीन से थोड़ी उनकी दूरी होती जा रही है। तो हम किस तरह से बच्चों को नमाज़ पढ़ने के आदी बनाएं या फिर लड़कों को मस्जिद जाने पर उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा करें और लड़कियों को घर में नमाज़ पढ़ने की आदत उनको किस तरह से हम लोग डाल सकते हैं? कि साथ लेके जाना और साथ लेके पढ़ने से ये आदत पड़ सकती है। अगर वो एक माहौल ऐसा बनाएं कि सब लोग साथ में नमाज़ पढ़ रहे हैं या फिर एक टाइम हो जहाँ पे सब मिलके जमात बना के नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे करने से बच्चियाँ भी नमाज़ पढ़ लेंगी घर में। और अगर माँ बाप या बाप बच्चों के साथ मस्जिद चला जाएगा तो वो हेल्प होगा, तो बच्चों को वही आदत पड़ेगी और उनकी निगरानी भी हो जाएगी। तो बच्चों घर के अंदर पहले इस्लामी माहौल ज़रूरी है, तभी बच्चे शायद जी सीखते हैं। और अगर हम खुद करेंगे तभी बच्चे सीख के वो खुद करेंगे। तो आखिरी में हम अपने इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अगर आप वालिदैन के लिए कुछ रहनुमाई उसूल बच्चों की तरबियत के सिलसिले में कुछ बताना चाहेंगी? बच्चों की स्कूल से थोड़ा ताल्लुक़ रखिए। पेरेंट टीचर मीटिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो बच्चे स्कूल में कर रहे हैं आपको नज़र रखना चाहिए, उनके फ्रेंड्स कौन हैं, वो कहाँ पे अपना पॉकेट मनी स्पेंड कर रहे हैं, स्कूल का परफॉर्मेंस उनका ठीक है या नहीं, अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो क्यों ड्रॉप हो रहा है, उसके ऊपर नज़र रखना है। और इस माहौल में बच्चों के ऊपर स्कूल में वो क्या कर रहे हैं वो
बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम्म। चीज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत बहुत अहम हो जाता है। और उनके डाइट के ऊपर ख़ास ख्याल रखिए। बच्चों को वेजिटेबल्स यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और थोड़े नट्स और प्रोटीन हर मील में देना ज़रूरी होता है। और सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर वो 1 घंटा रोज़ धूप में खेल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और माँ बाप अगर उनको लेके रोज़ पार्क जाएंगी या फिर उनके साथ खेलेंगी तो उनका भी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाएगा और बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें करने से बच्चों का तरबियत भी अच्छा हो जाएगा और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। चलिए नाजरीन, ये था हमारे आज इस गुफ्तगू का बहुत अहम मौजू बच्चों की तरबियत के सिलसिले में। अगले एपिसोड में इसी तरह का एक अहम और दिलचस्प मौजू हम लेकर आएंगे। आप अल बलाग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।